हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर 1 के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 8 to 11 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट, ये फर्स्ट पार्ट है। हमें x गिवन है 2 प्लस अंडर रूट 3। हमने प्रूव करना है x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू 52। अब देखिए x गिवन है, यहाँ पे है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो पहले हमें 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, तभी हम फिर बाद में क्यूब करेंगे। तो 1 बाई एक्स की वैल्यू कैसे आएगी? 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। अब इसको करते हैं रैशनलाइज। तो किससे मल्टीप्लाई होगा? विद सेम नंबर बट विद डिफरेंट साइन, अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये कितना आ गया? 2 माइनस रूट 3। इसको तो 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर। डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। अब देखिए ये आ गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन, ये आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोनों तरफ a क्या है? 2, b क्या है? रूट 3। ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब दोनों तरफ a और b की वैल्यूज सेम होंगी। सो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कितना है? 2, 2 का स्क्वायर, माइनस b कितना है? अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा? 3। तो ये आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 1, और इसको आप 2 माइनस अंडर रूट 3 लिख सकते हो। मतलब 1 अपॉन एक्स की हमें वैल्यू मिल गई 2 माइनस अंडर रूट 3। अब हमने प्रूव क्या करना है? एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। तो पहले तो हम x प्लस 1 बाई एक्स करते हैं, कितनी वैल्यू आती है? x कितनी वैल्यू है? 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 2 माइनस रूट 3। तो ये वैल्यू आ गई 2 प्लस 2 4। मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 4। अब हमें x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो वैल्यू है, दोनों तरफ में क्या कर दूंगी? आई विल टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा? इस तरफ आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, और दूसरी तरफ आ जाएगा 4 का क्यूब। तो ये a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। तो इस तरफ हम फॉर्मूला लगाते हैं, a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस b क्या है? 1 बाई एक्स, इसका क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर। a कितना है? x, तो इसका स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर इंटू b कितना है? 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू b स्क्वायर। b कितना है? 1 अपॉन एक्स, उसका स्क्वायर किया तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू a कितना है हमारा? x इज इक्वल्स टू, इस तरफ हमारे पास कितना है? 4 का क्यूब। 4 क्यूब किसके इक्वल होगा? 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 द 64। तो चलिए ये कितना आ गया? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस ये एक्स स्क्वायर है, ये अकेला x है, तो एक x के साथ एक x कैंसिल हो गया, इस तरफ एक। तो यहाँ पे क्या बचा? 3x प्लस यहाँ क्या बचा? 3 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 64। तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ से मैंने 3 कॉमन निकाल दिया, क्या बचा? x प्लस ये हो गया 1 बाय एक्स। तो दिस इज एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 4 इज इक्वल्स टू 64। तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, 4 3 दा
12 इज इक्वल्स टू 64, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ कितना आ जाएगा 64। 12 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये आ गया 52। यही हमने प्रूव करना था कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी है 52। तो पहले x प्लस 1/x निकाल लिया, दोनों साइड पे क्यूब कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया और वहां से हमें ये वैल्यू मिल गई। 8th का ही हमारा अब सेकेंड पार्ट है। यहाँ पे x² प्लस 1/x² पूछा है कि 34 होगा अगर x की वैल्यू 3 प्लस 2√2 होगी। अब हमें x गिवन है 3 प्लस 2√2, यहाँ भी 1/x यूज हुआ है, तो सबसे पहले 1/x की वैल्यू ही निकालते हैं। तो 1/3 प्लस 2√2, इसको रैशनलाइज कर लीजिए, 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। तो कितनी वैल्यू आ गई 3 माइनस 2√2 अपॉन, ये आ गया 3 प्लस 2√2, इसको मल्टीप्लाई हमने करना है 3 माइनस 2√2। तो न्यूमिनेटर हमारा सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस b का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज a² माइनस b²। a कितना है 3 का स्क्वायर माइनस b कितना है 2√2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ गया 3 माइनस 2√2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 माइनस, अब 2√2 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 2√2 इंटू 2√2, 2 इंटू 2 4, √2 इंटू √2 2, तो 4 इंटू 2 8। तो दिस इज 3 माइनस 2√2 अपॉन 1, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 2√2। ये हो गई 1/x की वैल्यू। अब हम निकालेंगे x प्लस 1/x, तो x कितना है 3 प्लस 2√2, 1/x कितना है 3 माइनस 2√2, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 6। तो x प्लस 1/x की हमने वैल्यू निकाल ली 6। अब मुझे निकालना क्या है x² प्लस 1/x², मतलब स्क्वायर की फॉर्म में। तो मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ स्क्वायर ले लूंगी, टेकिंग स्क्वायर on both sides। तो क्या होगा x प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर, दूसरी तरफ 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a प्लस b होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो चलिए a का स्क्वायर, a क्या है x का स्क्वायर, b कितना है 1/x, तो इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है x, b कितना है 1/x, 6 का स्क्वायर 36। ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया x² प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल्स टू 36। तो 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 36 माइनस 2, so x² प्लस 1/x² is 34। यही हमने प्रूव करना था, hence proved। अब थर्ड पार्ट है 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3। इसमें हमने प्लस किया है 2√3 अपॉन √3 माइनस √2 इज 11। अब देखिए इसको हम कैसे रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो इरेशनल नंबर है, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। इधर वैल्यू है 3√2 प्लस 2√3, लेकिन इस तरफ है √3 माइनस √2, तो मैं एलसीएम भी नहीं ले सकती हूँ। एलसीएम वहां लेना है जहां पे इधर और इधर सेम वैल्यूज होती हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। वहां आप एलसीएम लोगे तो आपका सम इजी रहेगा सॉल्व करना। अब हम यहाँ पे एलसीएम नहीं लेंगे। अब मैं क्या करूंगी, पहले इस वाली टर्म को रैशनलाइज करूंगी अलग से, फिर इसको रैशनलाइज करेंगे अलग से, फिर जो आंसर आएगा उनको ऐड कर देंगे, तो देखते हैं कि वो 11 बनता है या नहीं।
तो चलिए मैं पहले फर्स्ट वाली टर्म को रैशनलाइज करती हूँ। फर्स्ट टर्म क्या है, 3√2 माइनस 2√3 अपॉन 3√2 प्लस 2√3। आप इकट्ठे भी रैशनलाइज कर सकते हो एक ही स्टेप में, तो मतलब वो थोड़ा सा आपका कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसीलिए मैं सेपरेट सेपरेट आपको करके दिखा रही हूँ। आप ऐसे कर सकते हैं एग्जाम में भी, आप ऊपर लिख दीजिए वी विल रैशनलाइज अवर फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारी ये है, पहले उसको रैशनलाइज कर दीजिए, फिर आप सेकेंड टर्म को रैशनलाइज कर दीजिए, तो फिर उन दोनों को ऐड कर दो। अब देखो इसको रैशनलाइज करना है, अभी मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेती हूँ, मल्टीप्लाई में। रैशनलाइज क्या करेंगे, इस सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे बट विद डिफरेंट साइन, अपॉन 3√2 माइनस 2√3। तो मैंने ये जो डिनोमिनेटर में टर्म थी उसी से रैशनलाइज किया, बट साइन मैंने चेंज कर दिया। तो आप न्यूमिनेटर में चेक करो क्या आ गया, ये दोनों टर्म सेम हो गई। तो इसको मैं 3√2 माइनस 2√3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। यहाँ पे आ जाइए, ये आ गया 3√2 प्लस 2√3, ये फर्स्ट टर्म, इसको हमने मल्टीप्लाई किया सेकेंड टर्म से। चलिए अब ये a है, ये b है, तो मैं यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करूंगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए a का स्क्वायर 3√2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 2√3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है 3√2, b कितना है 2√3 अपॉन डिनोमिनेटर में चेक करो। मान लीजिए ये टर्म a है, ये b है, तो ये a प्लस बी, इधर भी सेम टर्म है, ये a ये b, तो इधर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो अप्लाई कर देंगे 3√2 का स्क्वायर जो कि आपका a है, माइनस b कितना है 2√3 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3√2 का स्क्वायर, तो रफ वर्क यहाँ कर लेंगे, 3√2 का स्क्वायर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 3√2 इंटू 3√2, 3 3 दा 9, √2 इंटू √2 2, तो ये आ गया 18 प्लस 2√3 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2√3 इंटू 2√3, 2 इंटू 2 4 इंटू 3, ये √3 3 हो गया, ये आ गया 12 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, और रूट में 2 इंटू 3 6। डिनोमिनेटर में आ जाइए, 3√2 का स्क्वायर 18 माइनस 2√3 का स्क्वायर हमने निकाला 12, तो इसको सॉल्व करके कितना आ गया, ये आ गया 30 माइनस 12√6 अपॉन ये आ गया 6। तो न्यूमिनेटर में से अगर मैं 6 कॉमन निकाल दूं, 6 5 दा 30 माइनस 2√6 अपॉन डिनोमिनेटर में 6 है, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 5 माइनस 2√6। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि हमने फर्स्ट को हमने रैशनलाइज कर लिया, जिसका आंसर आ गया 5 माइनस 2√6। अब हम ले लेते हैं अपनी सेकेंड टर्म जो कि है 2√3 अपॉन √3 माइनस √2, इसको रैशनलाइज करते हैं, तो ये आ गया √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2, so this is equals to 2√3 इंटू √3 प्लस √2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ गया √3 माइनस √2 इंटू √3 प्लस √2। अब पहले 2√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 2 6 प्लस ये आ जाएगा 2, √3 को √2 से मल्टीप्लाई किया √6 अपॉन ये a प्लस बी
और a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a कितना है √3 का स्क्वायर माइनस b कितना है √2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 6 प्लस 2√6 अपॉन ये आ गया 3 √2 का स्क्वायर 2। सो दिस इज 6 प्लस 2 √6। दिस इक्वेशन इज 2। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 6 प्लस 2√6। अब हम करते हैं ऐड फर्स्ट एंड सेकंड को, क्योंकि यही बोला है कि इन दोनों को ऐड करो, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5 माइनस 2 √6 ये वाली, सेकंड ये वाली, प्लस 6 प्लस 2 √6। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तो कैंसिल हो गए, 5 प्लस 6 11 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमारा आंसर आ गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट x इज इर्रेशनल इफ। हमने प्रूव करना है कि x हमारा इर्रेशनल है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, x स्क्वायर की वैल्यू 6 गिवन है, मुझे x प्रूव करना है इर्रेशनल। तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को मुझे खत्म करना है, सो आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरफ क्या आ गया x स्क्वायर, इसका अंडर रूट, और इस तरफ आ गया √6। तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, यहाँ क्या बचा x इज इक्वल्स टू √6। x की वैल्यू √6 आ गई विच इज इर्रेशनल नंबर। √6 हमारा इर्रेशनल है, तो x भी हमारा क्या आ गया इर्रेशनल नंबर आ गया। पहले में हमने प्रूव कर दिया। सेकंड है x स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 0.009। अगेन आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे x प्रूव करना है। तो इस तरफ भी रूट आ गया और इस तरफ भी रूट आ गया, तो ये तो कैंसिल हो गया x। और इस तरफ इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 9 अपॉन ये आ गया 1 2 3। ये आ गया हमारे पास, देखिए ये बन गया 100, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 100 इंटू 10। तो 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 आ गया, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया, और यहाँ पे रूट में क्या बचा हमारे पास 10। तो ये क्या है हमारा एक इर्रेशनल नंबर, देयरफॉर x भी हमारा क्या आ गया एक इर्रेशनल नंबर आ गया। दिस इज इर्रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट, x स्क्वायर हमें 27 गिवन है, आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इस तरफ रूट ले लिया, इस तरफ रूट ले लिया, तो ये तो बन गया x। 27 के फैक्टर्स करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये पेयर बन गया, एक 3 इसमें से बाहर आ गया, बचा क्या। तो ये क्या है एक इर्रेशनल नंबर है, तो हमारा x क्या आ गया इर्रेशनल। क्वेश्चन 10, शो दैट x इज रैशनल। अब हमने रैशनल प्रूव करना है। फर्स्ट में क्या गिवन है x स्क्वायर हमें 16 गिवन है। सेम मेथड आपने यूज करना है, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर रूट, और इस तरफ भी स्क्वायर रूट, ये बचा x। अब 16 को कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4, तो ये क्या आ गया एक 4 बाहर आ गया, पेयर बन गया। अंडर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4। 4 क्या है हमारा रैशनल नंबर है, देयरफॉर x इज ऑल्सो रैशनल। मतलब x की वैल्यू 4 ही आ गई, 4 इज रैशनल, तो x भी क्या है हमारा रैशनल नंबर है। सेकंड है x स्क्वायर हमें गिवन है 0.0004। अगेन आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ गया x, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 अपॉन कितनी जीरो आएंगी 1 2 3 4, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 100 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो अंडर रूट ऑफ 4 कितना आ गया 2,
अंडर रूट ऑफ 100 10, इसका भी कितना आ गया 10, सो ये आ गया 2/100. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, हम लिख सकते हैं इसको, और q हमारा 0 नहीं है, तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये एक रैशनल नंबर है, देयरफॉर x इज अ रैशनल नंबर. थर्ड, एक्स स्क्वायर हमें गिवन है 1/7/9. सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 9 16/9. नाउ आई विल टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. इधर आ गया रूट में 16/9, 16 का अंडर रूट 4, 9 का रूट 3, तो x कितना आ गया 4/3. So this is a rational number, therefore x is a rational number. Question number 11, find the volume of. अब हमें ये वैल्यू गिवन है, इसकी हमें मतलब आंसर निकालना है. वॉल्यूम का मतलब ये है कि क्या इसकी वैल्यू आएगी. अगर आप इस पूरी सीरीज को ऑब्जर्व करो, ये है 1/, हमने एक नंबर ले लिया स्टार्टिंग में 1, इसमें एक ऐड कर दिया, तो 1 + 1 ये आ गया √2. अब ये सेम नंबर हमने यहाँ पे ले लिया, इसमें हमने +1 कर दिया, तो ये √3 आ गया. नेक्स्ट हमारी जो टर्म होगी वो होगी 1/√3 + √4. नेक्स्ट होगी 1/√4 + √5. ऐसे करते करते 1/√2025 + √2026. अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं, ये जो सीरीज हमें गिवन है इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/√n फिर प्लस n+1. आप चेक करो कि ये वाली इसमें फिट हो रही है, फिर आगे ये वाली टर्म इसमें फिट हो रही है, लास्ट वाली टर्म इसमें फिट हो रही है. n की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, मान लो n 2 है, तो 1/√2 प्लस √2 + 1 √3 आ गया. तो हमने एक जो इसकी टर्म है उसको हमने जनरलाइज फॉर्म में लिख लिया. देखिए ये जितनी टर्म्स हैं सबको हमें रैशनलाइज करना मुश्किल हो जाएगा, उसकी वजह से मैंने उसको एक जनरल फॉर्म में लिख लिया, तो थोड़ा सा जो आंसर निकलेगा वो थोड़ा इजी वे में निकल आएगा. अब हम करते हैं इसको रैशनलाइज, तो 1/√n प्लस √n+1, इसको मैंने रैशनलाइज किया. कैसे करूंगी, √n साइन चेंज कर दूंगी, ये माइनस हो जाएगा, ये और ये वैसे रहेंगे, बस यहाँ पे प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा. तो ये क्या आ गया, √n माइनस √n+1 अपॉन, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, इनको मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ ताकि हमें समझ में आए क्या वैल्यू हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. अब ये देखिए, ये तो एज सच आ गया √n माइनस √n+1 अपॉन, डिनोमिनेटर देखो, अगर मैं ये वैल्यू ले लेती हूँ a और ये वैल्यू ले लेती हूँ b, इस तरफ भी ये a है, इस तरफ भी ये b है, यहाँ a + b है और इस तरफ a - b है, तो a + b इंटू a - b दैट इज इक्वल्स टू a² - b². तो a कितना है, √n a² माइनस b कितना है, √n+1 इसका स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लो, माइनस √n+1 अपॉन, ये आ गया n माइनस, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, क्या बच गया, n+1. तो दिस इज √n माइनस √n+1 अपॉन, ये आ गया n, ये माइनस n हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गई √n माइनस √n+1 अपॉन में आ गया -1,
अब ये नेगेटिव साइन को हम ऊपर एडजस्ट कर देंगे, तो माइनस ऑफ √n माइनस √n+1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब ये प्लस का हो गया तो मैं इसको पहले लिख लेती हूँ, या फिर आप ऐसे लिख लो -n प्लस के n+1, और यू कैन राइट इट n+1, इसको पहले लिख दिया -√n। तो रैशनलाइज करके मुझे ये मिल गया। अगर मैं ये जो रैशनलाइज किया है ये मुझे हर एक टर्म को करना है, फर्स्ट टर्म ये वाली, इसको भी मैंने रैशनलाइज करना है। अदरवाइज मैं क्या करती, जैसे मेरी फर्स्ट टर्म है 1/1 + √2, आप इसको रैशनलाइज करोगे 1 - √2/1 - √2। फिर आप सेकेंड वाली को रैशनलाइज करोगे, कितनी टर्म्स को आप रैशनलाइज करते रहोगे, कहाँ तक है 2025 + 2026 तक, सभी को तो रैशनलाइज नहीं करोगे। इसी वजह से मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिख लिया, फिर उसको रैशनलाइज कर लिया। अब हमें ये समझ में आ गया कि इस सीरीज की जितनी भी टर्म्स हैं अगर मैं उनको रैशनलाइज करूंगी तो वो इस फॉर्म में आएंगी। अब मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ अपनी सीरीज के ऊपर। सबसे पहले n को ले लेंगे हम 1, क्योंकि स्टार्टिंग में n हमारा क्या है यहाँ पे 1। तो इसको रैशनलाइज करके, फर्स्ट टर्म को रैशनलाइज करके मुझे क्या मिलेगा, यहाँ n की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो 1+1 माइनस √1, ये मेरी आ गई फर्स्ट टर्म। फिर प्लस सेकंड में n को मैं क्या पुट करूंगी, यहाँ पे n 1 रहेगा, यहाँ पे n रहेगा 2, तो n की वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे, ये जो रैशनलाइज करके हमें मिला है। तो ये बन गया √2+1 माइनस √2। फिर मैं n को पुट करूंगी 3, तो √3+1 माइनस √3। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, लास्ट में मेरा n की वैल्यू कितनी है 2025, तो लास्ट वैल्यू क्या बनेगी मेरी √2025 +1 माइनस में n की वैल्यू क्या रहेगी 2025। तो मुझे इस रैशनलाइजेशन फैक्टर में n की वैल्यू पुट करते जाना है, फर्स्ट टर्म के लिए n1, फिर n2, फिर n3, ऐसे ऐसे कर इसको सॉल्व कीजिए। ये आ गया √2 माइनस √1 प्लस ये आ गया √3 माइनस √2 प्लस ये आ गया √4 माइनस √3। ऐसे करते करते मेरे पास क्या आ गया 2026 माइनस के 2025। ठीक है जी। अब देखिए ये √2 और ये कैंसिल, ये √3 और ये कैंसिल, जो इसके अगली टर्म होगी वहां पे √4 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो लास्ट टर्म है, इससे पहले वाली टर्म अगर मैं लिखूं तो उसमें n कितना होना चाहिए 2024, तो इसमें 2024 अगर मैं पुट करूं तो क्या बन जाएगा √2025 माइनस √2024। तो ये 2025 इस 2025 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये सारी टर्म्स कट कटा के क्या बचा माइनस के √1 प्लस √2026। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। तो मैंने इसको ध्यान से आपने समझना है, मैंने इसको एक जनरल फॉर्म में लिख लिया क्योंकि हमें हर एक टर्म को रैशनलाइज करना है, तो वो बहुत ही दिक्कत वाली बात है, बहुत लेंथी हो जाएगा और हम कर भी नहीं सकते हैं। तो मैंने जनरल फॉर्म में लिख लिया, फिर इसको रैशनलाइज कर लिया। तो अब मुझे पता चला कि हर एक टर्म जब रैशनलाइज होगी तो ये आउटपुट देगी। तो फर्स्ट टर्म के लिए मैंने n को 1 पुट कर लिया, तो रैशनलाइज करके वो क्या आ जाएगा √2 माइनस √1। फिर मैंने n को 2 पुट कर लिया, लास्ट के लिए मैंने n को क्या पुट किया 2025, तो सारे कैंसिल हो गए, माइनस के √1 प्लस अंडर रूट में 2026। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस, आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट होगा कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।